यस। सो हम बात कर रहे थे जूडो जोड़ो एंड जीतो की समरी पर। जिनके जो लेखक हैं, ऑथर हैं, वो है मिस्टर डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर। और हम लोगों ने कल बात करी जूडो के ऊपर, और जूडो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उन पे हमने बात करी। उनको थोड़ा सा रिपीट करते हुए जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक थे, जो बचे हुए टॉपिक थे, उनके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। हमारा कल का एक टॉपिक था नेटवर्क मार्केटिंग की एक सच्चाई, इस बिजनेस की एक सच्चाई, उस पर हमने बात करी। दूसरा टॉपिक पुराना काम, काम वही, दाम नया। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी थी क्या आपका रोजगार सुरक्षित है, क्या आपका व्यवसाय सुरक्षित है। हमने कल बात करी कि जैसी मेहनत वैसा परिणाम हमें इस बिजनेस में मिलता है। नेक्स्ट, न्यूनतम लागत असीमित लाभ, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट के साथ में हम अनलिमिटेड इनकम यहां से कर सकते हैं। समय की आजादी, टाइम फ्रीडम हमें ये बिजनेस देता है। राइट, जमीनी सीमाओं की आजादी, यानी कि हमें कोई प्लेस बाउंडेशन इस बिजनेस में नहीं होती है। जमीनी सीमाओं की आबादी, हम कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। हमने कल सीखा कि महाराजाओं से सम्मान हमें मिलता है। राइट, राजा महाराजाओं जैसी रेस्पेक्ट, नेम एंड फेम हमें हमारी टीम के माध्यम से यहाँ पे मिलता है जब हम एक बड़ी टीम बनाते हैं। नेक्स्ट, आप अपने सीईओ होते हैं, आप अपनी कंपनी के मालिक होते हैं, आप एक ओनर की फीलिंग के साथ में काम करते हैं। संपर्कों की खदान, कॉन्टेक्ट लिस्ट की बौछार हो जाती है। कई अच्छे नॉर्मल सामाजिक जीवन में काम आने वाले कई सारे लोगों से हमारा संपर्क स्थापित होता है, जो हमारे जीवन में, लाइफ स्टाइल में कहीं पर भी जरूरतों में हमारे साथ में होते हैं। आय कमाने, आए काम करने पर भी और न करने पर भी, यानी कि हम जब काम करते हैं तब भी हमें इनकम आती है, और कल को जब हम काम नहीं करते, हमारी टीम काम करती है, तो हमें उससे पैसिव इनकम भी आती है। डिग्री और सर्टिफिकेट के बिना भी ये बिजनेस चलता है। तो इस बिजनेस को, ये बिजनेस किसी भी एजुकेशन, किसी डिग्री या सर्टिफिकेशन का मोहताज नहीं है, इसलिए इसको सभी लोग कर पाते हैं। और यहां तक हम लोगों ने कल के सेशन में बात की थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो मैंने कल ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा दिया था। चलो एक बार टॉपिक्स कंप्लीट कर देता हूं। उम्र का बंधन नहीं। नेक्स्ट, आरक्षण वर्जित है। नेक्स्ट, नेटवर्कर्स की कुंडली कभी खराब नहीं होती। नेक्स्ट, सबको समान अवसर मिलता है। नेक्स्ट, स्वप्ने देखने की आजादी होती है। नेक्स्ट, दूसरों का भविष्य संवारने का ये सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण से प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और जो सर्विसेज हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और पैसा कमाइए। ये हमारा इस पहले टॉपिक जूडो का लास्ट टॉपिक है, जो कि कल मैंने आप लोगों को लिखा दिया था। आज हम डिटेलिंग में बात करेंगे उम्र का बंधन नहीं इस टॉपिक से। सो सबसे मजेदार बात, जब भी हम किसी नौकरी, व्यवसाय, किसी भी चीज के बारे में देखते हैं, तो लोग जज करते हैं कि हमारी ये उम्र है, हमारी वो उम्र है। कुछ काम ऐसे हैं जहां पे बोला जाता है कि भाई अभी आप छोटे हो, अभी आप ये काम नहीं कर सकते। कई जगह बोला जाता है कि नहीं, आप महिला हैं इसलिए आप ये काम नहीं कर सकती, आप लड़की है इसलिए आप ये बिजनेस, ये काम नहीं कर सकती। कई सारी जगह बोला जाता है कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब आप इस फला बिजनेस या फला जॉब में अब आप पार्टिसिपेट नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप चाहे किसी भी उम्र में हैं, आपका विचार, आपके थॉट, आपका नजरिया, आपका मस्तिष्क का जो आपका जो चुनाव है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आप मेच्योर होने चाहिए, आप सीरियस होने चाहिए अपने बिजनेस को लेकर के। इतना सफिशियंट है। कोई आपके ऊपर उम्र का बंधन नहीं है। आप किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये बिजनेस के बारे में समझा सकते हैं। बहुत सारे लोग, बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, या 50-60 साल के लोगों को ऐसा लगता है उन्हें क्या सर ये बिजनेस के बारे में बताएं। मैं कह रहा हूं बताओ। शायद उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने जिन सपनों को पूरा नहीं किया, जो पैसा नहीं कमाया, जो फेम नहीं कमाया, वो शायद आगामी 2 साल, अगर उनके जीवन में अगर अगले 5 साल बचे हैं, तो उन 2 सालों में वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। ऐसे लोग जिनको 17 साल की भी अगर उम्र है, 18 साल की भी अगर किसी की उम्र है, 18 साल की उम्र में आप उसको ये बिजनेस जरूर दो। कुछ लोगों को लगता है सर अभी वो बच्चा है, छोटा है, अभी वो बिजनेस करके क्या करेगा, अभी वो पढ़ाई कर रहा है। नहीं माय डियर फ्रेंड, आप 18 साल के बच्चे को ये बिजनेस दो, 19 साल, 20 साल की उम्र में वो लड़का इतना कामयाब और इतना सक्सेसफुल होगा कि वो एक अलग ही यूनिक एग्जाम्पल होगा अपनी सोसाइटी, अपने समाज के अंदर। और यकीन मानना, ये उस खुद के लिए, उसके माँ बाप के लिए, या जो उस बिजनेस को उसको बता रहा है, जो उसको गाइड कर रहा है, उसके लिए प्राउड की बात होगी कि यस, जिन सपनों को लोग 40-50 साल की उम्र में पूरे नहीं कर पाते, जिस लग्जरी लाइफ को लोग 40 साल की उम्र में नहीं अचीव कर पाते, एक गवर्नमेंट जॉब में जाकर के लोग 40-50 साल की उम्र में जो हासिल नहीं कर पाते,
एक लड़का 20 साल की उम्र में हासिल कर सकता है, अगर 18 साल की उम्र में उसे ये बिजनेस के बारे में बताया जाए तो यकीन मानना, हमें किसी भी उम्र के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए, सभी लोगों को लिस्ट में लिख करके सबको ये बिजनेस बताना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आरक्षण वर्जित है। कई सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है मार्केट में कि जैसे कि हमसे ही सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैं एसटी हूँ, मेणा हूँ, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति। सो लोगों को लगता है कि एसटी कैटेगरी को ज्यादा राइट कम परसेंट में नौकरियां लग जाती है, तो वहां पर आरक्षण गवर्नमेंट ने उन्हें दिया हुआ है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे आरक्षण का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, आरक्षण का कोई यहाँ रोल नहीं है। कोई भी जाति या कोई भी धर्म, इसका इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कितनी भी जो कि समाज की मान्यताएं हैं, वैसे तो सब बराबर हैं मेरी नजर में, या वाकई में सब लोग बराबर हैं ऊपर वाले की नजर में। लेकिन जो समाज ने कुरीतियां बनाई हुई है कि ये ऊंची जाति के लोग हैं, ये नीची जाति के लोग हैं, इस बिजनेस में कोई मायने नहीं रखता, है ना। यहाँ सब लोग समान है, सबको बराबर सपोर्ट किया जाता है। तो आप सभी को ये बिजनेस के बारे में बताएं। नेक्स्ट, कुछ लोगों को लगता है, टॉपिक है हमारा, नेटवर्क की कुंडली कभी खराब नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि सर हमारी किस्मत खराब है, हमारी तो कुंडली में ही नहीं है, हमारी तो कुंडली खराब है, हम हमारे हमारी हमारे तो किस्मत में ही नहीं है सक्सेस या कामयाबी। तो मैं कहता हूं कि नहीं, नेटवर्कर की कुंडली कभी खराब हो ही नहीं सकती। क्योंकि मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मान लीजिए मेरी कुंडली खराब है, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, ऐसा मैं नहीं मानता, सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे को ही लेके दूं, किसी को ना लूं। मान लीजिए मेरी कुंडली खराब है, मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन अगर अच्छी अच्छी कुंडली वाले, अच्छी किस्मत वाले, जिसकी कुंडली में खूब कामयाबी अगर है, और ऐसी कामयाबी और अच्छी कुंडली वाले 10 लोग अगर मेरी टीम में आ गए, मैंने मेरी टीम में ऐसे लोगों को चुनाव कर लिया, ऐसे लोगों को मैंने ज्वाइन करा लिया, तो बताओ क्या होगा। वो 10 लोग सक्सेसफुल और कामयाब होंगे, उनकी कुंडली अच्छी होगी, और उनकी सक्सेस, उनकी कामयाबी की वजह से ऑब्वियस ही बात है, मैं उनकी अपलाइन साइड में आता हूं तो मेरे को इनकम आएगी। तो आप मुझे बताओ मेरी कुंडली कहाँ खराब हुई। मुझे मेरे हिस्से का हो सकता है, मेरी कुंडली का, मेरे भाग्य का मुझे ना मिला हो, लेकिन मेरे लोगों की, जिनके ऊपर मैंने मेहनत करी, जिनके साथ में मैंने काम किया, जिनकी मैंने इनकम करवाई, उनके भाग्य से, उनकी किस्मत से, उनकी कुंडली से मुझे भी मिल गया। इसलिए कहते हैं नेटवर्कर की कभी कुंडली खराब नहीं होती। हो सकता है मेरी डाउनलाइन में किसी की कुंडली खराब हो, लेकिन मेरी कुंडली अच्छी हो, मेरा भाग्य अच्छा हो, तो मुझे कामयाब बनना है, इसलिए लिए मुझे मेरी डाउनलाइन को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो उसकी कुंडली खराब होगी, लेकिन फिर भी मैं उसको कामयाब बना दूंगा, ताकि उस मेरी कुंडली, मेरे भाग्य की वजह से उसका भी बिजनेस होगा, उसकी भी इनकम होगी। क्यों? क्योंकि उसके बिजनेस और उसकी इनकम होने से ही मेरा बिजनेस, मेरी इनकम चलने वाली है। तो सोचो, एक दूसरे के भाग्य से भी हम लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बोलता हूं, क्या पता आप किसके भाग्य का खा रहे हैं, अपलाइन या डाउनलाइन, सबके साथ में एक अच्छा संपर्क बना करके रहना आप लोग शुरू करें। क्या पता आप किसके भाग्य की खा रहे हो। राइट। नेक्स्ट, सबको समान अवसर। सबको, जैसा कि मैंने बोला, किसी चीज का कोई दोहराया नहीं है। सबको समान अवसर, सबको वही प्लान, सबको वही मीटिंग, सबको वही फॉलोअप, सबको हर एक चीज वही बताई जा रही है, सबको उन्हीं मीटिंग्स में अटेंड किया जा रहा है, सबको बराबर ग्रुप में सारी चीजें डाली जा रही है, एवरीथिंग इज इक्वल। ये बिजनेस सबको बराबर दे रहा है, सबको वही 60% का मार्जिन मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम, किसी को ज्यादा, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उम्र में कम है, ज्यादा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, किसी में कोई असमानता यहाँ नहीं है। सब कुछ, सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली है। राइट। नेक्स्ट, सपने देखने की आजादी। आज हम आज हम जब देखते हैं, मार्केट में जब आप देखते हैं कि आपकी फला नौकरी है, आपको फला इतनी इनकम पर महीने आती है, तो उस इनकम में से आपका कितना खर्च हो जाता है, और उसमें से आपका कितना अ, आप सेव कर पाते हैं, और जितना आप सेव कर पाते हैं, उससे आप सपने चाह करके भी नहीं देख पाते। क्योंकि आपको पता है कि जितनी आप इनकम करते हो, जितनी आप सेविंग करते हो, इतने दिनों में जाके, या इतने महीने में जाके, या इतने साल में जाकर के आप इतना पैसा सेव कर पाएंगे, और उसके बाद में आप इस फला सपने को अचीव कर पाएंगे।
तो आपको वहां जानबूझ करके अपने सपनों में लिमिटेशन लगानी पड़ती है, ये आपकी मजबूरी हो जाती है। आपको सपने देखने की आजादी नहीं होती है, और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोगों के सपने बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत सिकुड़ जाते हैं। बहुत छोटे छोटे सपनों के साथ में उन लोगों को काम करना पड़ता है, वो बड़े सपने के बारे में सोच ही नहीं पाते, उनकी सोच ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये बिजनेस वो बिजनेस है जो आपको कम समय के अंदर बड़ा नेटवर्क बना करके बड़ी इनकम आपको करवा सकता है, और आप ज्यादा मेहनत करके कम समय के अंदर बड़े से बड़े टारगेट, बड़े से बड़े बिजनेस को बड़ा करके, और आप बड़ी इनकम करके अपने बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हो। यानी कि ये बिजनेस आपको आजादी दे रहा है कि आप मन चाहे जितने बड़े चाहें उतने आप सपने देखिए, और उन सपनों को आप कंप्लीट कीजिए। उन सपनों को आप देखिए और आप उनको कंप्लीट कीजिए। ये आपको आजादी, ये बिजनेस देता है सपने देखने की आजादी। नेक्स्ट, दूसरों का भविष्य संवारने का सशक्त माध्यम। बहुत सारी बार जीवन में ऐसा होता है और हम लोग चाहते हैं, मैंने कुछ पर्सनल काउंसलिंग करी थी, वहां पर लोगों के भाव भाव मुझे समझ में आए थे। लोग बोल रहे थे सर अपना इंडिपेंडेंट बनना है, सपने पूरे करने हैं, और ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है जो लोग जीवन में कामयाब नहीं हो पाते, जो लोग रोड साइड पे होते हैं, या जो लोगों के जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जो कभी बड़ा करियर नहीं बना पाते और हमेशा जीवन में स्ट्रगल करते हैं। तो सर हम ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, या इनकी हेल्पिंग टू अदर हमारा नेचर है, लोगों की मदद करना अगर हमारा नेचर है। और जीवन काल में ऐसा होता है कई बार कि लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे जॉब हैं या बिजनेस है जहां पर आप खुद तो अपने जीवन को कामयाब बना लेंगे, सक्सेसफुल बना लेंगे, खुद तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस समाज के लिए आप क्या करेंगे, लोगों के लिए आप क्या करेंगे? उन ऐसे लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए आप अपने जीवन का क्या दे पाएंगे? शायद कुछ नहीं। आप अपने बिजनेस, आप अपनी नौकरी में ही इतने मशगूल हो जाएंगे कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप समाज और देश के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बिजनेस है जो आपको मौका देता है कि आप सबसे पहले मेहनत कीजिए, काम कीजिए, अपने आप को कामयाब बनाइए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए, अपने आप ट्रेन हो जाइए, आप सीख जाइए इस काम को करना। और उसके बाद में आप लोगों के लिए काम कीजिए, आप लोगों को सिखाइए, लोगों को डेवलप कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान आप उन्हें दीजिए, आप उन्हें ये प्लेटफॉर्म दीजिए, इस प्लेटफॉर्म के उन्हें काम करना सिखाओ, इस प्लेटफॉर्म में उनकी इनकम आप लोग करवाओ। और जैसे कि आज मैं बहुत अच्छे से बिजनेस को अगर कर पा रहा हूं, तो आज मैं देखता हूं इस चीज को कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, या मैं करना चाहता हूं कि मेरी टीम में 50 लोग ऐसे हों जिनके पास में भी उतनी इनकम हो जितनी आज हम लोगों ने अर्निंग की। तो आज उन 50 लोगों के लिए, उन 100 लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं, उनके भविष्य को बनाने के लिए काम कर पा रहे हैं। तो यानी कि आप अपने साथ लोगों के भविष्य को बनाने के लिए भी काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस आपको ऐसा मौका देता है। बाकी के मार्केट में ऐसा मौका नहीं मिलता। जैसे आपने कोई बिजनेस डाल भी लिया, आप वहां पे ज्यादा ज्यादा कितने लोगों को नौकरी पे रख लोगे, कितने लोगों को आप जॉब पे रख लोगे? लिमिटेड, 10 लोगों को, 12 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को। लेकिन यहाँ तो आप हजारों को भली से ज्वाइन कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप आगे बढ़ाओ। यानी कि आप अनलिमिटेड लोगों का सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रशिक्षण से प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण। देखिए, कई सारे लोगों को कई सारी ऐसी एजुकेशन, जो फाइनेंशियल एजुकेशन, आर्थिक चीजों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड एजुकेशन नहीं मिल पाती। कुछ लोगों को जीवन जीने को लेकर के एजुकेशन नहीं मिल पाती। जैसे वो जिस माहौल, इन्वायरमेंट या जिस भी कॉलेजों में लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वहां उन्हें स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लोगों से बातचीत करने का तरीका, अपने अपने चरित्र को बनाने का तरीका, जीवन जीवन जीने का एक तरीका, वो बहुत सारी चीजें लोग जीवन में नहीं सीख पाते, और जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति के रूप में नहीं जाने जाते। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में ऐसी तमाम एजुकेशन, अलग अलग अपलाइन के माध्यम से अलग अलग एजुकेशन हमें मिलती है, और हम सशक्त होते हैं अपने जीवन में। ऐसी कई सारी नॉलेज जो हमें मार्केट के अंदर पैसे देने के बाद में मिलती है, या बिना मतलब पैसे देने के बाद भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती, वो एजुकेशन हमें यहाँ पे मिलती है, और हम एक बेहतरीन व्यक्ति बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी और की क्यों बात करूं, मैं अगर मेरे ही अंदर आए बदलावों की अगर मैं बात करूं कि बिजनेस में पैसा कमाया, वो एकदम अलग अलग चीज है। मैं अगर उसको साइड भी कर दूं, तो और मैंने इस बिजनेस से क्या सीखा मैं आपको बताता हूं। पहला, यकीन मानना, मैं जब इस बिजनेस में पहली बार आया, बोलना, लोगों के सामने बोलना, मतलब मैं, मेरे दोस्त का दोस्त आके खड़ा हो जाता था तो मेरा मुंह बंद हो जाता था। मैं सिर्फ मेरे दोस्त से बात कर सकता था, उसके दोस्त से बात करने में भी मुझे डर लगता था।
तो स्किल डेवलपमेंट नहीं थी, वो इस बिजनेस में आके हुई। नए नए शब्दों का चुनाव करना नहीं आता था, इस बिजनेस में आके हुआ। ये वॉकेबुलरी, कभी जोर से बोलना है, कभी धीरे बोलना है, कब रुकना है, कब बोलना है, ये इन चीजों का ज्ञान नहीं था, यहाँ आके मिला। ये इतनी सारी किताबें, इतना कुछ ज्ञान, ये शायद मुझे कभी कोई रिकमेंड नहीं करता, इस बिजनेस में आने के बाद में मिला। मैं पहले ये बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक्स, बड़ी बड़ी कारों के बारे में, देश विदेश में कैसे जाया जाता है, कैसे क्या क्या होता है, क्या पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। और बहुत सारे लोगों को आप पूछना, 40 साल की उम्र में भी उन लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन हम यहाँ एक ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं कि हमें वो चीजें सीखने को मिल जाती है। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं नास्तिक हुआ करता था। मेरे को स्पिरिचुअलिटी या भगवान से क्या जुड़ाव है, इस चीज के बारे में मुझे कतई नॉलेज नहीं थी। और मैं सच में, मेरे को, मैं इस पे कतई बिलीव नहीं करता था। लेकिन यकीन मानना, जब से गोविंद राम भेड़ा सर, हमारी ग्रेट अपलाइन, जब हमने उनको सुना तो और उनसे जाना, तो समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी कितनी बड़ी चीज है, हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए इनका कितना बड़ा रोल है। एक नाम जप करने का कितना बड़ा रोल है, पूजा प्रतिष्ठा मानने का, उस यूनिवर्स को समझने का, इस प्रकृति को समझने का एक कितना बड़ा माध्यम है। और जीवन को कैसे सफल बनाना है, हर एक तरीके से, वो हमने यहाँ करके सीखा। तो तमाम ऐसी चीजें हमें ये सिस्टम देता है, ये सिस्टम हमें सिखाता है। हमें इस सिस्टम को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। हमें इस सिस्टम से, अगर आपने दो पैसा नहीं भी आप कमा पा रहे हैं, तो आप जीवन में इतना कुछ यहाँ से सीख रहे हैं, इतना कुछ आप यहाँ से कमा रहे हैं, कि उसका इस्तेमाल करके आप एक बेहतर जीवन शैली आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इस बिजनेस में आए, 2 साल उन्होंने मेहनत किया, 3 साल उन्होंने मेहनत किया, तो ऐसा चाहे वो लोग बहुत बड़ा नहीं कमा पाए, लेकिन इतना कुछ उन लोगों ने इस बिजनेस से सीख लिया कि वो बाहरी मार्केट में जाकर के इसी स्किल का यूज करके और वो लोग पैसा कमा रहे हैं। आज मैं आपको अगर एक एग्जांपल भी बताऊं, आप लोगों ने अगर संदीप माहेश्वरी का नाम सुना होगा, तो संदीप माहेश्वरी बकायदा अपने सेशन में कई बार बोलते हैं कि उनके जीवन की शुरुआत और आज इतना बड़ा वो जो कर पाए हैं, इसका जो कॉन्फिडेंस और इसकी नॉलेज, एजुकेशन जो उन लोग उनको मिली, जो माइंडसेट उन्हें मिला, वो स्टार्टिंग के 2 साल के नेटवर्क मार्केटिंग, इसी बिजनेस के करियर से उनको ये चीज मिली। और उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने बाहरी जीवन में एक बेहतर बिजनेस बने और मोटिवेशनल स्पीकर बन के आए। आज जीवन में मैं आपको बताऊं, जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं, जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करने वाले लोग हैं, ये सभी लोग कभी ना कभी इस बिजनेस का पार्ट रहे हैं। और उनको जीवन में ये चीजें यहाँ से सीखने को मिली। लास्ट अभी कुछ ही दिन पहले, 7 से 8 दिन पहले, मेरे प्रिय मित्र, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसकी शादी थी और संगीत का प्रोग्राम था। और संगीत के प्रोग्राम के लिए उन्हें एंकर की जरूरत थी, होस्ट की उन्हें जरूरत थी। और होस्ट जो था, वो मिनिमम, एक नॉर्मल होस्ट जो है, 11,000 रुपए, 11,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, मात्र 4 घंटे होस्ट करने के लिए। मात्र 4 घंटे होस्ट करने के लिए 11,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। और यकीन मानना, कोई भी परिवार में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस होस्टिंग को करने के लिए तैयार हो, जबकि बहुत सारे लोग, करीब 150 लोग वहां पे थे। और यकीन मानना, सिर्फ इस बिजनेस की वजह से वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था कि स्टेज पे जाकर के मैं होस्टिंग कर सकता हूं, मैं एंकरिंग कर सकता हूं, और वो मैंने की। और जब मैंने वो की, तो उनके पूरे परिवार में, उनके पूरे स्टाफ में जो फेम मेरा क्रिएट हुआ, वो देखते बनता था सेकंड डे जब मेरी शादी थी। तो ये सब कुछ मुझे जो मिला, वो इस बिजनेस के माध्यम से मिला। मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, राइट। सो ये आज सब कुछ आपको मिल रहा है इस बिजनेस को, पॉइंट पे इस पॉइंट पे भी आप कई सारे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए, जिनका ऐसा कुछ इंटेंशन है। नेक्स्ट, सर्विसेज को यूज कीजिए और पैसा कमाइए। देखिए, इस बिजनेस में आपने ज्वाइन किया, लोगों को ज्वाइन कराया, उससे आपने पैसा कमाया, लेकिन ये बिजनेस लगातार यूनाइट वर्स के माध्यम से, एनएफटी के माध्यम से, फोर्स कॉइन की माइनिंग के माध्यम से लोगों को मौका मिला। अभी बिटफोर्स की माइनिंग से लोगों को पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। और अपकमिंग आगे भी करीब करीब 10 से 12 ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी एक क्रिस्टल काम ही कर रहा है जो एनएफटी क्रिएट करके आप लोगों को देगा। तो ऐसी कई सारी 3 से 4, 4 5 4 सर्विस करीब अभी भी रनिंग में है। और करीब 10 से 12 सर्विसेज और अपकमिंग लाइन में है, जो इसके रोड मैप में है इस बिजनेस की। इन तमाम सर्विसेज के बारे में सुनो, समझो, जानो, और इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके और खूब पैसा कमाओ, राइट।
तो लोगों को इस बात के बारे में बताएं कि ना सिर्फ टीम डेवलपमेंट का, बल्कि टीम डेवलपमेंट होने के बाद में ऐसी कई सारी सर्विसेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। राइट। सो ऑल दीज माई वर्ड्स, आज हमने जोड़ो, क्यों हमें इस बिजनेस में जुड़ना चाहिए इसके बारे में जाना। और अब लोगों को जोड़ने के लिए आपको किस मानसिक धारणाओं को सीखना है, क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए, क्या चीजें आपके जीवन में लानी चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जोड़ो। अब जोड़ो में क्या क्या टॉपिक हैं, वो टॉपिक मैं आप लोगों को लिखा देता हूं। करीब 18 टॉपिक हैं। देखिए, पहला, इसे $1 मिलियन बिजनेस की तरह पेश करें। पहला, पहला, इसे $1 मिलियन बिजनेस की तरह पेश करें। इसे $1 मिलियन बिजनेस की तरह पेश करें। जल्दी जल्दी लिख लो। बहुत प्यारी प्यारी राइटिंग में लिखने का कोशिश मत करो, वो बाद में बना लेना, अभी चाहे रफ में लिख लो, बट जल्दी जल्दी लिखो, समय की बहुत कमी है। इसे $1 मिलियन बिजनेस की तरह पेश करें। दूसरा, नकारात्मक धारणाओं को मिटा दो। नेगेटिव थॉट को खत्म कर दो, नकारात्मक धारणाओं को मिटा दो। तीसरा, कोई बिजनेस संतृप्त नहीं होता, कोई बिजनेस लिमिटेड नहीं होता। चौथा, अपनी लिस्ट बनाओ। चौथा, अपनी लिस्ट बनाओ। पांचवा, सामान्य लोग असामान्य ऊंचाई, नॉर्मल लोग बट अब नॉर्मल हाइट उन्हें मिलती है असामान्य ऊंचाई। सामान्य लोग, असामान्य ऊंचाई। ओके। नेक्स्ट, वर्तमान व्यवसाय के साथ भी और व्यवसाय के बाद भी। वर्तमान व्यवसाय के साथ भी और व्यवसाय के बाद भी, यानी कि व्यवसाय के बाहर भी। नेक्स्ट, प्रस्तुति के सुनहरे नियम, यानी कि प्लान देने के सुनहरे नियम। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के औसत का नियम। औसत का नियम। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं सर फिर से। भाई फिर से नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि समय की कमी है। राइट। बाकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यूट्यूब पे डल जाएगी। तो औसत का नियम। उसके बाद में अगला है नेक्स्ट, दिल से जोड़ो। ज्वाइन विद हार्ट, लोगों को दिल से जोड़ो। अच्छा, कुछ लोग अभी भी बच गए, मैं रिपीट कर देता हूं। इसे $1 मिलियन की तरह पेश करें, नकारात्मक धारणाओं को मिटा दो, कोई बिजनेस संतृप्त नहीं होता, लिमिटेड नहीं होता, अपनी लिस्ट बनाओ, सामान्य लोग असामान्य ऊंचाई, वर्तमान व्यवसाय के साथ भी और व्यवसाय के बाद भी। अगला, प्रस्तुति के सुनहरे नियम, यानी कि प्लान दिखाने के सुनहरे नियम, यहां मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग का एवरेज का नियम, औसत का नियम। नेक्स्ट, दिल से जोड़ो, ज्वाइन विद हार्ट, दिल से जोड़ो। अगला, सुपरमैन नहीं, आम आदमी बनकर के काम करो, आम आदमी बनकर के लोगों को ज्वाइन कराओ। सुपरमैन नहीं, आम आदमी बनकर काम करो। नेक्स्ट, कम बोलो, मौन की ताकत को पहचानो। कम बोलो, मौन की ताकत को पहचानो, मौन रहने की ताकत को पहचानो। कम बोलो और मौन की ताकत को पहचानो। नेक्स्ट, सर्विसेज से जोड़ो, जो सर्विसेज यहां पर है, जो बिजनेस यहां है, उससे लोगों को जोड़ो। सर्विसेज से लोगों को जोड़ो। ठीक है। नेक्स्ट, 100% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% वितरण, 100% वितरण। नेक्स्ट, हर प्लान अलग होगा, हर प्लान अलग होगा। अगला पॉइंट है हमारा, हर प्लान अलग होगा। अगला पॉइंट है, खोएंगे क्या और पाएंगे क्या। खोएंगे क्या और पाएंगे क्या, ये अगला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेमिनार एक इंजन है, इवेंट एक इंजन है, सेमिनार एक इंजन है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं 2 से 3 बार, लिख लेना आप लोग सभी लोग। नेक्स्ट, प्रेरणात्मक ऑडियो और वीडियो से लोगों को जोड़ें, मोटिवेशनल ऑडियो एंड वीडियो से लोगों को जोड़ें। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक जोड़ो टॉपिक का लास्ट टॉपिक है,
यदि आपके पास सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। यदि आपके पास में सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। ये आज के टॉपिक हैं हमारे जूडो के। ओके। अब मैं बारी बारी से इसके बारे में बताऊंगा। अगर किसी का टॉपिक छूट भी गया है तो जब उस टॉपिक का नंबर आएगा तो उस टाइम वो उसको कनेक्ट कर लेना, लिख लेना। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हमने अभी तक सीखा कि हमें इस बिजनेस में क्यों जुड़ना चाहिए। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि इस बिजनेस में आपको लोगों को जोड़ना कैसे है। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं सर एक बार और। मैंने बोला कि मैंने बता दिया एक बार, अब दोबारा जब मैं इन टॉपिक को बोलूंगा नेक्स्ट टाइम, तो जो आपका छूट गया है उसको आप उस टाइम लिख लेना। ठीक है। चलो, देखिए, अब तक हमने ये सीखा कि इस बिजनेस में हमें जुड़ना क्यों है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि लोगों को जोड़ना कैसे है, लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन कैसे कराना है। ठीक है। चलो समझो। देखो, ये जितने भी इस बिजनेस को जोड़ने के राज हैं वो मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिए। मैं डिटेल से अब उनके बारे में बात करूंगा। देखिए, कुछ लोग हैं जो जुड़ तो गए हैं, ज्वाइन तो आप सब लोग हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं। आप लोगों को इसलिए ज्वाइन नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि कई सारी ऐसी धारणाएं हैं, कुछ ऐसी मानसिकताएं हैं जो आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा रखी है। मैं कहूंगा गलत धारणाएं ऐसी बिठा रखी है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पा रहे। तो वो धारणाएं आप लोगों को खत्म करने की जरूरत है। वो धारणाएं आपको खत्म करने की जरूरत है। जैसे कि पहली धारणा, पहला, जैसा हमारा टॉपिक है कि इसे मिलियन डॉलर बिजनेस की तरह रिप्रेजेंट करें। एक्चुअल में लोग इस बिजनेस को, जब आप लोगों को जब ये बिजनेस डिलीवर करते हो, जब लोगों को इसके बारे में आप बताते हो, चाहे आप जब इनवाइट करते हो, चाहे जब आप प्लान देते हो, चाहे जब आप फॉलोअप करते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है। आपके दिमाग में जो चलता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चलता है, वही उस सामने वाले को सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। आप अगर इस बिजनेस को इस तरीके से अगर शो करते हो या काम करते हो या लोगों को इनवाइट करते हो, आपके पीछे सोच है कि हाँ बस मेरे को तो मजबूरी है इसलिए करना हूं, या बस मैंने तो ऐसे ही कर लिया और बस हो गया तो हो जाएगा, करेंगे तो कर लेंगे, लोग जुड़ेंगे तो जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ेंगे। आपको अगर डाउट है कि पैसा आएगा नहीं आएगा, अगर आप इस अधूरे सोच विचार के साथ में बिजनेस करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको आपको इस फीलिंग के साथ में खुद को तैयार करना चाहिए, और उस फीलिंग के साथ में आपको हर काम करना चाहिए इस बिजनेस का, कि यस, आपने एक श्रेष्ठ निर्णय लिया है, सही निर्णय आपने लिया है, सही डिसीजन आपने लिया है। आप इस बिजनेस को मजबूरी वश नहीं कर रहे हो। मजबूरी वश नहीं कर रहे हो आप इस बिजनेस को। आपने इस बिजनेस को अपना करियर बनाया है। आप 100% विश्वास के साथ इस बिजनेस में हो, आपने इस बिजनेस को करियर बनाया है। यही वो बिजनेस है जिससे आपका और आप जितने लोगों को बता रहे हैं उनका जीवन सफल होगा। आपके शब्दों में एक विश्वास की भावना, एक गर्व की भावना आपके शब्दों में होनी चाहिए जब आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं कई सारे लोगों का, जब मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन किया, मैंने आप आस मतलब मैं कई 15-15 लोगों की मैं मीटिंग कर रहा हूं, और वहां पे जब मैं पर्सनली लोगों से मिलता हूं और लोगों से जब बात करता हूं, तो कई बार मुझे उनके शब्दों में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता, गर्व की भावना, विश्वास की भावना उनमें नजर नहीं आती। और यही कारण है कि जब आपका विश्वास इतना डगमगाया हुआ है, आप इतनी छोटी सोच के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप क्या ही लोगों को कन्विंस कर पाएंगे ज्वाइन कराने के लिए। तो आपके शब्दों में विश्वास और गर्व की भावना झलकनी चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से ही आपके दूसरे के मस्तिष्क में वो बातें पहुंचेगी, और उसका अवचेतन मन, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसके अंदर प्रभाव जाएगा, वो उस बात को समझ पाएगा। राइट। तो आपको ये बिजनेस ऐसे बताना है कि यस, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिससे कई सारे लोगों ने जीवन में कामयाबी हासिल करी, और आपका भी जीवन उसी से कामयाब होगा। इस पर आपको पूरी तरीके से विश्वास है, और जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं उसको आप ईमानदारी से सपोर्ट करेंगे और उसका भी जीवन बदलेगा। इस सोच के साथ में आप काम करें, यकीन मानना आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आपके अंदर दूसरा टॉपिक है हमारा, नकारात्मक धारणाओं को मिटा दो। जितनी भी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है ना, जितनी भी नकारात्मक सोच आपके अंदर भरी हुई है ना, आपके अंदर जो जितनी भी नेगेटिविटी कोई लेके आके डाल रहा है ना, सारे मिथ, सारी चीजों को एक दिन में खत्म कर दो।
आप एक दिन नेगेटिव होते हो, 4 दिन नेगेटिव होते हो, 2 दिन पॉजिटिव होते हो, 2 दिन नेगेटिव होते हो, सुबह पॉजिटिव रहते हो, शाम को नेगेटिव होते हो, और फिर आप बोल रहे हो सर रिजल्ट नहीं आ रहा। 2 महीने आपने काम किया, 15 दिन आप नेगेटिव होके बैठे हुए हो। 2 महीने में आपने काम करके कुछ लोगों की टीम तैयार कर ली, अब उन लोगों से आप काम नहीं करा पा रहे, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप हो रही है, किसी दिन एक कॉल करके अपलाइन को बोलते हो सर मैं नहीं करूंगा अब ये बिजनेस, फिर 4 दिन बाद में उठ करके ग्रुप लेफ्ट कर देते हो, 4 दिन बाद में उठ करके वापस, अरे सर हमें ग्रुप में ऐड करो, हम तो बिजनेस करेंगे सर, हमें याद आ गई, वापस हम जग गए। और फिर आप बोल रहे हो सर बड़ा काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कहां से आएगा भाई? कई सारी नकारात्मक धारणाओं को आपने जन्म दे रखा है अपने जीवन में, अपने बिजनेस के प्रति कई सारी गलत धारणाएं आपने अपने जीवन, अपने नेगेटिव धारणाएं आपने बना रखी है। उन्हें खत्म करो, उन्हें साइड में करो। और मैं मानता हूं कि ये नकारात्मक धारणाएं आपके मन में आती है। क्यों आती है? क्योंकि इस बिजनेस की वजह से जो और अदर बिजनेस इफेक्ट होते हैं, ऐसे लोगों ने नकारात्मक चीजें मार्केट में छोड़ी हुई है, यूट्यूब पे डाली हुई है, नेगेटिविटी लोगों ने डाली हुई है, और उसकी वजह से आप नेगेटिव होते हो। लेकिन यार बाहरी नेगेटिविटी से आप क्यों नेगेटिव हो रहे हो? क्या उससे आपको कोई फायदा है? मैं मानता हूं कि कुछ गैर सैद्धांतिक गलत तरीकों से लोगों के साथ में कई सारे चिटफंड कंपनीज हुई है, कई सारे फ्रॉड्स मार्केट में लोगों के साथ में हुए हैं, कई सारे लोगों को 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लान नहीं मिले हैं। लोगों को ऐसे सेंट्रलाइज कंपनीज आई जिन्होंने लोगों को ज्वाइन कराया, विश्वास कराया, और वो कंपनी रातों रात मार्केट से उड़ गई। ऐसे कई सारे धोखे लोगों के साथ में हुए, कई सारे लोगों के साथ में प्रॉमिस और वादे किए गए और लोगों के साथ में वो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अच्छे प्रोजेक्ट मिले, अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन वो लोग अपने आलस की वजह से, अपनी कमियों की वजह से वो बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए, और वो कामयाब नहीं हुए तो उनको ऐसा लगता है कि कोई जीवन में कामयाब नहीं हो सकता, और वो आपको नेगेटिव कर रहा होता है। एक ऑटो चलाने वाला हमेशा यही बात बोलेगा कि अरे नहीं यार, एरोप्लेन से तो ऑटो अच्छा है, कम से कम जमीन पे टिक के तो चलता है, और एरोप्लेन में रिस्क है। ये बात सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर बोलेगा, एरोप्लेन चालक नहीं बोलेगा। वो पैराशूट का सॉल्यूशन बताएगा, और उसको 100% विश्वास होगा उसकी, वो क्योंकि वो एरोप्लेन चलाना जानता है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे कई सारे लोग, ऐसे कई सारे कंपनीज, ऐसे कई सारे अदर बिजनेसेस जो इफेक्ट होते हैं इस बिजनेस की वजह से, उन लोगों ने कई नेगेटिविटी मार्केट के अंदर फैला रखी है, और ऐसे नेगेटिव रेस्पॉन्स हमें हमारे गेस्टों के माध्यम से, हमारे प्लान देते टाइम हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन हमें, अरे यार वो नकारात्मक भावों में से भरे हुए लोग हैं, और अगर हम भी नकारात्मक भाव से बने हुए लोग हैं तो हम पॉजिटिव कैसे कर पाएंगे लोगों को? माइनस 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 हो जाएगा, नेगेटिव 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 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस क्या है, हमारा काम क्या है, हम प्रमोशन का मतलब, हम लोगों का मतलब क्या है? हम लोगों का मतलब यही है, हमारा प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस यही है, हमारा काम यही है कि जो नेगेटिविटी मार्केट में है, नकारात्मक धारणाएं मार्केट में है, लोगों को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, ब्लॉकचेन के बारे में वो नहीं समझते, डिसेंट्रलाइज के बारे में वो लोग नहीं समझ के, 100% डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो लोग नहीं जानते, विद इन 1 सेकेंड यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो उन तमाम चीजों के बारे में लोगों को बताएं। आप अपने आप को सकारात्मक और पॉजिटिविटी से ओत प्रोत रखें, तभी आप उन लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे। लेकिन आप ही कंफ्यूजन में हैं, आप ही क्लियर नहीं है, तो आप लोगों को कैसे ज्वाइन करा पाएंगे? तो सबसे पहले अपने अंदर इन नकारात्मक धारणाओं को खत्म करो। नेक्स्ट, एक और धारणा, जैसे पहले जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है, कोई बिजनेस संतृप्त नहीं होता। यस। कई बार ऐसा होता है कि संयोगवश हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस को या तो ज्वाइन कर चुके हैं, या ऐसे ही किसी और कंपनी के अंदर उनको नेगेटिव चीजें हुई, या किसी भी कारण से वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए, और कई ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, राइट? कई सारे लोग आपको उल्टे जवाब दे देते हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये बिजनेस संतृप्त है, ये बिजनेस लिमिटेड है, और यहाँ पर सभी लोगों को इसके बारे में, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है, जिसकी वजह से सर अब ये बिजनेस नहीं होगा, या ये बिजनेस करने में हमें समस्या आ रही है। ऐसा लोगों के अंदर धारणाएं हैं। मैं बोल रहा हूं इस बात में कतई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक धारणा है।
मैं आपको बताऊं, 90s के दशक में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 1990 के दशक में ऐसे कई सारे लोग थे, ऐसे कई सारे स्पीकर लोग थे, रेडियो में ऐसा आया करता था, ऐसे लोग बोलते थे कि हाँ, अब जितने भी लोग थे, जितने भी लोगों को टीवी, फ्रिज और ये सब चीजें चाहिए थी, उतने लोगों ने खरीद ली। अब इसे कोई नहीं खरीदेगा और टीवी और फ्रिज का जो व्यवसाय है वो बिल्कुल नमिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ लोगों ने ज्ञान दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 20s के दशक तक आज भी टीवी और फ्रिज के बिजनेस बूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर ग्राहक कभी भी खत्म नहीं होते। नए टीवी और फ्रिज लेने की क्षमताएं वाले लोग लगातार तैयार हो रहे हैं। दूसरा, टेलीविजन के अंदर आज, उस टाइम से लेके आज तक कम से कम 10 से 12 अलग अपडेट्स आए हैं, और उन पिछले 20 सालों के अंदर लगभग 15 अपडेट्स आए हैं। उन उसके लिए लोग हमेशा उसको एडवांस 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 उसको यूज करते हैं। आईफोन हर हर एक साल में एक नया वर्जन लॉन्च कर रहा है, बल्कि एक साल भी नहीं लेता वो नया वर्जन लॉन्च करने में। और फिर भी सबके पास में आईफोन होने के बावजूद भी वो नेक्स्ट फीचर को हमेशा यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस या कोई भी बिजनेस संतृप्त होता है, कोई भी बिजनेस संतृप्त नहीं होता। मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग, लाखों लोग 12th क्लास का एग्जाम दिया और अब बोल दे कि नहीं सर, सब लोगों ने एडमिशन लेना था, ले लिया, अब अगले साल एडमिशन कौन लेगा। कई सारी कोचिंग संस्थाएं चल रही है, बोले अगले साल एडमिशन कौन लेगा। अरे रोजाना नए बच्चे 12th कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो नए नए लोग आएंगे, नए स्टूडेंट्स आएंगे, वो बड़े होंगे, वो अपने करियर के बारे में सोचेंगे और वो उस जगह आएंगे। तो वैसे ही यहां पर भी है, नए लोग लगातार जन्म ले रहे हैं, नई पीढ़ी लगातार आगे आ रही है, नई जनरेशन लगातार आगे आ रही है, नए नए लोग आ रहे हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों ने पुरानी फीचर, पुराने तरीके की कंपनीज को किया, पुराने तरीके से लोगों ने काम किया, वो वहां कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जब आप उन्हें भी ये बात समझाओ कि हाँ उनमें ये कमियां थी, उनमें वो चीजें थी जिसकी वजह से आप वहां सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब हो सकते हो। आप इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में, इस 100% ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताओ। जरूर अलग कंपनीज के अंदर और नेटवर्किंग करे हुए लोग और जगह के नाकामयाब लोग भी आपके साथ इस बिजनेस में आकर के जुड़ेंगे। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है बिजनेस करने की, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और ये जानकर आपको और ज्यादा हैरानी होगी कि मात्र अभी इस बिजनेस में 3% लोग हैं, पूरे दुनिया में 3% लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर हैं। अभी भी 97%, 97% लोग खाली बैठे हुए हैं, जिनको या तो आपने सही तरीके से जाके बिजनेस नहीं समझाया, या फिर वहां पर जाके किसी ने बिजनेस समझाया ही नहीं। तो अभी तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं, और ये लगातार नए जन्म हो रहे हैं, लगातार ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। कभी भी ये बिजनेस संतृप्त नहीं होगा, ये बिजनेस लिमिटेड नहीं होगा। अपार संभावना इस बिजनेस में लगातार बनी ही रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अपनी लिस्ट बनाओ। कुछ लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बस धुआंधारी से जितने नंबर मिल जाए, जितने इंस्टाग्राम से किसी से बात हो जाए, जितने व्हाट्सएप पे नजर आ जाए, बस जितने मोबाइल में दिख जाए उनसे कॉल पे, बस उतना बिजनेस कर लेते हैं, उतने लोगों को प्लान दिखा देते हैं और फिर बोलते हैं सर प्लान नहीं हो रहा। सर अगर आपने 200 लोगों की लिस्ट बनाई और आपने इस महीने 100 प्लान कर दिए, तो यकीन मानना, आपको और 100 लोगों की लिस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से और नई बना लेनी चाहिए। कि 100 प्लान करके आपने खत्म कर दिए, तो 100 नए प्लान और ऐड कर लो लिस्ट में। हमेशा 200 लोगों की एक लिस्ट आपको अपने पास मेंटेन रखनी चाहिए, अननोन प्रोस्पेक्टिंग करके। और पहले अपनी नॉन 200 लोगों की लिस्ट जरूर बनाओ और उनको सबसे पहले प्लान दिखाओ। और जो ये जितनी भी धारणाएं आपके अंदर है, ये अगर आप लोगों के अंदर रहेगी, तो आप अपने नॉन को प्लान नहीं दिखाते हो। लेकिन अगर ये धारणाएं आपकी खत्म हो चुकी है, तो यकीन मानना आपको नॉन लोगों को प्लान दिखाने में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना करके काम करो। मैं इस लिस्ट को कैसे बनाना है, इसका एक बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे एग्जांपल्स आ रहे हैं। मैं इनका फोटो ग्रुप में डलवाऊंगा, आज मैं इसका फोटो ग्रुप में डलाऊंगा, वहां से आप लोग देख लेना। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो किस किस के नाम लिखने हैं आपको अपनी लिस्ट में। लोग बोलते हैं सर लिस्ट में नाम किसका लिखें, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
अपने पुराने और नए दोस्तों के नाम लिखिए। आपके अगर बच्चे हैं तो उनके दोस्तों का और उनके परिवारजनों के नाम लिखिए। आपके अगर पेरेंट्स हैं तो उनके परिवारजनों का, उनके रिश्तेदारों का, उनके दोस्तों का और उनके दोस्तों के परिवारजनों का आप नाम लिख सकते हैं। आपके अगर पति हैं तो आपके अपने पति के दोस्तों के नाम लिख सकते हैं, उनके परिवारजनों के नाम लिख सकते हैं। और अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी की सहेलियों के और उनकी सहेलियों के परिवारजनों के नाम लिख सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों के नाम लिख सकते हैं। आप अपने साथ काम करने वालों के नाम लिख सकते हैं। आप अपनी पत्नी या आपके पति अगर कहीं काम करते हैं तो आप उनके साथ काम करने वाले लोगों के नाम लिख सकते हैं। अब देखो आपको लोग याद आ रहे होंगे। आप अपने किराने के दुकानदारों का नाम लिख सकते हैं। आप अपने टीचर्स का नाम लिख सकते हैं। आप अपने अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के नाम लिख सकते हैं। आप अपने जहां से आप कपड़े लाते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। जहां से आप जूते लाते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। अगर आपका कोई बीमा पॉलिसी एजेंट है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है, जिन्होंने जहां आप अपने अपने हेल्थ का या अपने लाइफ का आपने बीमा करवा रखा है, वो एजेंट हो सकता है। आपका अगर आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो आपका सीए वगैरह है, उसका नाम आप लिख सकते हैं। आपका जिस बैंक अकाउंट में आपका खाता है वहां आप अपने बैंक मैनेजर जिससे आपकी अगर अच्छी बातचीत होती है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। आपके यहाँ पोस्टमैन डिलीवरी मैन आता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप कई बार ऑर्डर करते हैं और वहां आपको एक व्यक्ति जो पार्सल डिलीवर करने आता है आप उससे संपर्क बना सकते हैं। आप किसी सैलून में आप कटिंग करवाने, पार्लर में कहीं पर भी जाते हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं। आप कहीं गाड़ी सुधरवाने, गाड़ी सही करवाने, पंचर बनवाने जाते हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं। आप कहीं फल सब्जी खरीदने जाते हैं लगातार आप उसका नाम लिख सकते हैं। आप कहीं से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कहीं से किताब खरीद के लेके आए आप उसका नाम लिख सकते हैं। उससे संपर्क बना के आ सकते हैं। आप पहले कहीं रहते थे वहां के आपके पड़ोसी, आज आप जहां रहते हैं वहां के पड़ोसियों का नाम आप लिख सकते हैं। आप कभी नानी मामी दादी कहीं भी आप कभी जाते हैं छुट्टियों में समय बिताने और वहां जो पड़ोसी है आप उनके नाम लिख सकते हैं। आप कभी अगर ज्वेलरी वगैरह लेने जाते हैं तो आप उनसे अच्छा संपर्क बना के उनका नाम लिख सकते हैं। आप अपने डॉक्टर का नाम लिख सकते हैं। कई बार फैमिली डॉक्टर जो छोटी मोटी चीजों में हम लगातार किसी क्लिनिक पे जाते हैं हम उस डॉक्टर से बातचीत करके उसका नाम लिख सकते हैं। हम हमारे पिता ससुर उनके मित्रों के नाम हम लिख सकते हैं, आदि आदि। कई ऐसे, सोचो आप कितने 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 सारे लोग आपको याद आए होंगे। यकीन मानना जिनमें से कई लोगों को आपने अभी तक प्लान नहीं दिखाया होगा। आप इस तरीके की सोच के साथ में लिस्ट बताओ और लिस्ट बना करके प्लान दिखाओ, फिर देखो आपको मजा आएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक है सामान्य लोग असामान्य ऊंचाई। एक्चुअली आप लोगों से क्या गलती होती है कई बार आप कुछ सामान्य लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, मतलब बहुत छोटी सोच के लोग होते हैं, बहुत छोटी उनकी सोच होती है, बहुत छोटे माहौल में वो लोग रहते हैं, छोटे इन्वायरमेंट में वो लोग पले बड़े हैं। और उनको आप लोग डायरेक्टली डायरेक्टली आप उनको कुछ बड़ी इनकम और कुछ बड़ा उनको आप बता देते हैं, डायरेक्टली बता देते हैं। देखिए बताना गलत नहीं है बट डायरेक्टली बता देते हो ये गलत है। और डायरेक्टली बता देने से पता है क्या होता है, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा पॉसिबल है। आप उसको कुछ ज्यादा कुछ डिटेलिंग में नहीं बताते, बस डायरेक्टली उसको बहुत नॉर्मल सा व्यक्ति है और उसको आप करोड़ों कमाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें उसको आप बताते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर सामान्य लोग अगर हैं, नॉर्मल लोग हैं और उनको अगर आप इस बिजनेस का पोटेंशियल समझाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप डायरेक्ट बताओगे तो उनके अंदर संशय पैदा होगा, डाउट पैदा होगा और वो आपसे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचेंगे, नेक्स्ट टाइम आपका कॉल ही नहीं उठाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए आप क्या करें, कुछ लॉजिकल बातें बताएं, कुछ प्रूफ उनको दिखाएं, कुछ ऐसे डाटा दिखाएं, कुछ ऐसी जानकारियां दिखाएं, इंस्टाग्राम पे जाकर के दिखाएं, कैसे भी करके दिखाएं, बट कुछ ऐसे उदाहरण दें, उदाहरणों से समझाएं कि देखिए ये फला व्यक्ति है, हमारे अपलाइन में ये फला व्यक्ति है, या वो फला व्यक्ति है, या इस बिजनेस में वो फला व्यक्ति है। ऐसे कई उदाहरण है, नहीं पता अपनी अपलाइन से कभी पूछना, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके बारे में लोगों को बताओ कि कैसे वो एक सामान्य जीवन जीते थे, वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल व्यक्ति थे और उन्हें भी पहले दिन इस बिजनेस के बारे में विश्वास नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। और आज सोचो काम करते करते आज उनकी इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे लोग उनके साथ में ज्वाइन है, और पता है आज उन्होंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी हासिल कर लिया, वो भी हासिल कर लिया। एग्जाम्पल से समझाओ, प्रूफ दो, कुछ तथ्यों पे बात करो,
और फिर उनको धीरे धीरे उस चीज के ऊपर बिलीव दिलाओ। तो उनको उनको उनके उनके मन के अंदर वाकई में वो जागृति आएगी कि नहीं यार, हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर इनके साथ में हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो लोगों को कहता हूं, मेरा ही उदाहरण दे दिया करो। अकल नहीं थी, शक्ल नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था। एक छोटा सा मिडिल क्लास माइनस क्लास का एक बच्चा था, पापा साइकिल रिक्शा चलाते थे, एक रूम रेंट का, एक रूम छोटा सा कमरा जिसके अंदर 4 लोग रहते थे, और बिजनेस या किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसी जगह से मेरे को किसी ने बिजनेस बताया, और जिसने मुझे बिजनेस बताया उसने तो बता दिया, बट जो उसकी अपलाइन फॉलोअप करने आई थी उसने, पता है, वो मेरे 4 लोगों का फॉलोअप करने आई थी, मेरा फॉलोअप वो अपलाइन करती ही नहीं थी। वो पता है क्या बोलती थी? अरे नहीं यार, इसकी बस की बात नहीं है, देखो ना, न इसकी अकल, न नकल, न शक्ल, न इसके पापा रिक्शा चलाते हैं, कहाँ इसके पास पैसा नहीं है, क्या है, बकवास बकवास बंदा है, छोड़ो इसको। मेरा फॉलोअप नहीं करते थे वो जो जिसने मुझे प्लान दिखाया उसकी अपलाइन मेरा फॉलोअप नहीं करती थी, उन 3 लोगों का फॉलोअप करती थी, मुझे साइड में बोलती थी, गार्डन में झूला झूलो बेटा, आप झूला झूलो, आप मस्त, आपसे बाद में बात करेंगे। वो मेरा फॉलोअप ही नहीं करते थे, सोचो। लेकिन आज वही लड़का, आज उसके फादर रिक्शा भी नहीं चलाते, उनको भी उसने एक सही सिचुएशन में पहुंचा दिया। आज उस एक रूम के, एक छोटे से रूम में से निकल करके आज इतना बड़ा घर बनवाया, जहां पर करीब 3 बड़े कमरे, पर्सनल प्राइवेट एक बड़ा हॉल, ओपन किचन समेत एक कंप्लीट 25 बाई 50 का मकान खड़ा कर दिया। जहां स्पोर्ट्स बाइक्स के नाम नहीं पता थे, आज स्पोर्ट बाइक खुद से ओवन करता हूं। आज जहां जिसको अपने फ्यूचर, अपने करियर का नहीं पता था, आज इतने सारे लोगों के फ्यूचर और करियर को बनाया है, और आगे भी कई सारे लोगों के बनाने के प्रोसेस में हो। जहां खुद को नहीं आता पता था, आज इतने सारे लोगों को ट्रेंड कर पाया हूं। आज जहां खुद के बारे में कुछ नहीं पता पता था, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, आज छोटी सिस्टर की सारी, कि हाँ इसकी शादी करानी है, इसकी सारी चीजें करनी है, इसकी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो फुलफिल करनी है, उसको आज आज देख पाता हूं। सो दैट्स अमेजिंग। ये रिजल्ट्स कहीं ना कहीं जो है, एक नॉर्मल सा व्यक्ति अगर मैं था, एक नॉर्मल जगह से मैं बिलोंग करता था, अगर वहां से निकल के अगर ये सब कुछ अचीवमेंट मुझे मिल सकती है, तो आप सब लोगों को मिल सकती है। मार्केट में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारी ऐसी लेडीज हैं, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कई डिसेबिलिटी थी, लेकिन वो लोग वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर गए। आपकी अपलाइन में कई लोग हैं, कहीं बाहरी मार्केट में ऐसे लोग हैं, दो उनका उदाहरण आप, और समझाओ लोगों को। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वर्तमान व्यवसाय के साथ भी और व्यवसाय के बाद भी। यकीन मानना, नेटवर्किंग इस बिजनेस के अंदर रहते हुए तो आप कई सारे फायदे आप लोगों को मिलते ही हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया, आप यहाँ से बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, संपर्क स्थापित होते हैं, और बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ मिलती है, जिसकी वजह से आप बाहरी जीवन में भी अपनी बाकी जॉब को, अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, अपने जीवन शैली को बेहतर बनाते हैं। तो ये बिजनेस आपको बिजनेस में भी काम करने में हेल्प मिलता है, और बाहरी जीवन को भी बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करता है। बाकी और बिजनेस को डेवलप करने में भी ये आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है। और ये बिजनेस आप जब कर रहे होते हैं तब तो आपको इस बिजनेस में फायदा होता ही है, लेकिन कल को अगर 2 साल 3 साल बाद में अगर आप इस बिजनेस में उतना टाइम और फोकस नहीं भी लगाएंगे, तो भी इतना पैसिव इनकम आपको होगा कि आप बिना फोकस और उन चीजों के भी एक बड़ा पैसा यहां से आप कमा रहे होंगे। सिर्फ आप नॉर्मल अपनी टीम के टच में रहोगे, फिर भी आप एक बहुत बड़ा पैसा इस बिजनेस से कमाओगे। राइट। तो ये नकारात्मक धारणाओं को खत्म करो और आगे बढ़ो। अब काम का तरीका थोड़ा बता देता हूं। धारणाएं खत्म हो गई, धारणाएं सबसे पहले खत्म करो, फिर काम का तरीका। आओ, अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रस्तुति के सुनहरे नियम, यानी कि शो द प्लान। जो प्लान दिखाने के कुछ नियम हैं, उनका इस्तेमाल करो। पहला, चाहे जूम पे मिलो, चाहे कॉल पे बात करो, चाहे इनविटेशन करना हो, चाहे आपको पर्सनल लोगों से मिलना हो, सबसे पहले उससे समय जरूर लें, मुलाकात का समय जरूर लें, बात करने का समय जरूर लें। डायरेक्ट बस कभी भी फोन लगा करके शुरू हो गए, ऐसा नहीं। जैसे आपने कभी कॉल किया, अच्छा आपसे कुछ बातचीत करनी है, आप कितनी बजे फ्री हैं? इतनी बजे, चलो इतनी बजे अपन बात करेंगे, उस समय पे ही बात करें, ताकि आपको वो प्रॉपर ध्यान से सुने और समझे, वरना वो बीच में ही बात काट देता है, अरे यार अभी मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। इसलिए पहला नियम, शो द प्लान का पहला नियम, मुलाकात का समय ले। दूसरा, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि अगर वो आपसे अननोन है या आपका जानकार भी है, बट अगर आप उसके बारे में नहीं जानते, तो सबसे पहले उसे जानो।
जो मैं FORM बताता हूं आपको, FORM का फॉर्मूला, उसके माध्यम से व्यक्ति को जानो आप। कभी भी आप उसके बारे में जानते नहीं हो, वो आपके लिए अननोन है, या आपका जानकार है लेकिन फिर भी आप उसके बारे में नहीं जानते, आप उसको डायरेक्ट प्लान मत दिखाओ। आप पहले उसके साथ में जान पहचान बनाओ। आप बिजनेस में बाद में ज्वाइन कराओ, पहले उसके साथ में आप जुड़ो। ठीक है। बिना रिलेशन, बिना ट्रस्ट बनाए आप प्लान दिखाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक, सवाल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा सवाल करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, ज्यादा सुनो कम बोलो। पहले स्टार्टिंग में प्लान देने से पहले की बात बता रहा हूं, उसको ज्यादा सुनो, खुद कम बोलो। ठीक है। ज्यादा उसको सुनोगे तो उसके उसके अंदर क्या मिथ है, उसकी कैसे सोच है, उसके कैसे विचार है, वो कैसा जीवन चाहता है, उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। उसके बहुत सारे राज आपको पता चल जाएंगे, उसके जीवन के, उसकी मानसिकता आपको पता लग जाएगी। तो आपको प्लान दिखाना और आसान हो जाएगा। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस बीच बीच में बस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो, उसको बस बोलने दो। अच्छा, 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 ये कैसे हुआ, अच्छा ये क्यों, अच्छा ओके, ये कहाँ हुआ, ओ सच में, अच्छा फिर, वाह, क्या बात है, जबरदस्त, अद्भुत। ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करें और उसको लगातार बोलते रहने दें। वो कुछ भी बोलता है, अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा ये बात कहाँ की है, अच्छा ओ सच में आपके साथ में ऐसा हुआ, अच्छा ओ आप ऐसे सोचते हैं, अरे वाह अद्भुत, आप तो गजब हैं, आप तो जबरदस्त हैं, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके सपनों को, अगला पॉइंट है मेरा, अगला पॉइंट है इस सुनहरे नियमों में, सपनों को थपथपाइए। उसका कोई ड्रीम है, उसका कोई सपना है, वो उसके अंदर जगाइए और उसको थपथपाइए, शाबाश दे, अरे वाह सर बहुत अच्छा ड्रीम आपने देखा है, बहुत अच्छा सपना आपने देखा है। और ऐसा हमें करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ ये नियम है इसलिए करना है, नहीं, ऐसा ही हमें करना चाहिए, हमारी ऐसी ही भावना होनी चाहिए। हमें सामने वाले के सपनों को प्रोत्साहन देना ही चाहिए। तभी उसको लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे सपनों को प्रोत्साहन दे रहा है, तो कल को ये व्यक्ति मेरे सपनों को पूरे कराने में भी मेरा मदद करेगा। आप डायरेक्ट भिड़ते हैं और प्लान देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार। सुनो समझो सामने वाले को यार। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, आम आदमी बनिए और उसे हौसला दीजिए। सुपरमैन मत बनो, आम आदमी बनो, सिंपल। एक सिंपल व्यक्तित्व की तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करो और उसको हौसला दो, उसे कॉन्फिडेंस दो कि नहीं, टेंशन मत लो, आपके जीवन में ये सब समस्याएं हैं, आप ये काम भी करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप ऐसे भी करते हैं, चलो आप जॉब भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं साथ हूं तुम्हारे, हम साथ में मिलकर के सब कंप्लीट करेंगे। अरे चिंता मत करो, मुझे पता है आपके अंदर ये सपने हैं ना, तो आप समय जरूर निकलेगा। नहीं निकाल पा रहे हो, अरे मैं बताऊंगा आपको समय कैसे मैनेज करना है, और उसको हौसला दो। और जब सब कुछ करने के बाद, जब आपने प्लान दिया, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, तो जब एकदम पीक का समय चल रहा है, बंदा पूरी तरीके से आपके मोटिवेशन में है, उसको तुरंत ज्वाइन करा लो। एक्चुअली क्या करते हैं लोग, प्लान बढ़िया दे देते हैं, कॉन्फिडेंस दे देते हैं, हौसला दे देते हैं, एवरीथिंग इज ओके, और लास्ट में सिर्फ पैसे लेकर के ज्वाइन कराने के चक्कर में ही छोड़ देते हैं। उनको शर्म आती है बेचारों को। बस कर लेगा ना सर, अब मैंने बता ही दिया उसको सब, तो वो कर ही देगा मुझे कॉल और कर ही लेगा ज्वाइन, डाल ही देगा पैसा। ऐसा नहीं होता भाई। तुरंत जोड़ो अभी। अच्छा, सारी चीजें डन हो गई, सारा बिल्कुल बंदा पीक पे है, माहौल पे है, मोटिवेशन के डन में है, सारी चीजें आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसी वक्त वो सबसे ज्यादा गर्म है। गर्म लोहे पे चोट इजी सी लगती है। उसको तुरंत उसी वक्त ज्वाइन कराओ। उसको तुरंत बोलो कि अच्छा चलो ठीक है, तो अभी आप पेमेंट ऑनलाइन करने वाले हैं कि ऑफलाइन, अभी आपके पास में पेमेंट ऑनलाइन रखा हुआ है कि ऑफलाइन, अच्छा आप फोन पे से ट्रांसफर करेंगे कि गूगल पे से, अच्छा मैं आपके वॉलेट में डॉलर डाल रहा हूं, मैं आपकी वॉलेट में डॉलर डाल रही हूं, आप मुझे तुरंत पेमेंट सेंड कीजिए, मेरे पास में डॉलर है, मैं आपको तुरंत डॉलर डाल रही हूँ। अच्छा मैं मेरे सीनियर का नंबर आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आप इसमें पेमेंट डालिए, सर के पास में डॉलर है, सर आपको अभी तुरंत आपको डॉलर डाल देंगे, चलो डालिए आप अभी पेमेंट, चलो मैं सर को बोल दिया है, अभी सर डॉलर डालने वाले हैं। तुरंत क्लोज कीजिए, तुरंत ज्वाइन कराइए, छोड़िए मत। और फिर उसके बाद में भी अगर बात नहीं बन रही है, और अगर बात बन भी गई, चाहे ज्वाइनिंग आ भी गई या चाहे ज्वाइनिंग नहीं भी आई, उसको शाम को 8 बजे वाला जो हमारा माहौल वाला सेशन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को अच्छे से प्लान दिखाया जाता है, बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं प्लान देखने के लिए, ऐसे इवेंट में, ऐसी जूम मीटिंग में आप उनको जरूर इनवाइट करो, ताकि वहां से उनको माहौल मिले। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेटवर्क मार्केटिंग का एवरेज का नियम, औसत के नियम को आप लोग जरूर समझें। औसत का नियम को आप जरूर समझें। देखो ये
ना समझे कि सर मैंने ये दिखा दिया, मैंने वो प्लान दिखा दिया, लोग जुड़ नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लोग अक्सर क्या करते हैं, मैं पहले नियम समझा देता हूँ फिर समझाऊंगा। देखो, इस बिजनेस का एक नियम है, मैं कहता हूँ इस बिजनेस का नहीं, सेल्स की दुनिया का ये नियम है कि वहां औसत का नियम काम करता है। आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 6 लोग आपका प्लान देख करके खुश हो जाएंगे, 4 लोग तो साले सड़ी शक्ल ही बनाएंगे, उल्टी बात ही करेंगे। 6 लोग उत्साहित होंगे बस। और 6 लोग जो उत्साहित होंगे, उनमें से मैं आपको बता रहा हूं 3 लोगों की हवा निकल जाएगी थोड़े टाइम में। सिर्फ 3 ही लोग तैयार होंगे बिजनेस करने के लिए। और 3 लोग तैयार होंगे, उनमें से भी प्रॉपर एक्टिव रह करके ज्वाइन करके काम एक ही व्यक्ति करेगा, ये तय है। अब उस एक व्यक्ति कौन है उस पे, वो अगर आपको चाहिए तो आपको 9 लोगों पे काम करना ही पड़ेगा। दिक्कत लोगों को क्या है, वो जो 9 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो 9 लोग जो काम नहीं कर रहे, वो 9 लोग, वो 6 लोग जिन्होंने, वो 4 लोग जिन्होंने उनके बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, नहीं बात किया, लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। उस एक व्यक्ति पे फोकस करो ना यार, जो आपको मिलने वाला है। आपने 100 प्लान दिखाए, आपको 20 ज्वाइनिंग आई, वो 80 लोग जाए तेल लेने, आप उस 80 लोगों के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब करते रहते हो, और उन 80 लोगों के चक्कर में अपनी धारणाएं गलत करते रहते हो। गलत धारणाएं, गलत मानसिकता, गलत विचार अपने दिमाग में लाते रहते हो, और उन 80 लोगों के ऊपर फोकस करते रहते हो, इनका क्या होगा। अरे भाड़ में जाए, उन 20 लोगों पे फोकस करो कि मेरे को लगातार 100 लोगों पे काम करना है, 20 अच्छे लोग मिलेंगे, वो 80 लोग भाड़ में जाए, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे बारे में धारणाएं बना रहे, भाड़ में जाए। ये 20 लोग मेरे लिए हैं, मैं इनको सिखाऊंगा, डेवलप करूंगा, आगे बढ़ूंगा, और उनमें से भी अगर 20 में से 5 भी कामयाब हो गए तो मेरा काम हो गया, बात खत्म। ऐसे काम करो ना यार, एवरेज का नियम है, करना ही पड़ेगा। और हाँ, एक शानदार बात, देखो, जो मैं प्लानिंग में, पर्सनल प्लानिंग में जो मैं बातें बता रहा था, वो बातें मैं ऐसे ही नहीं बता रहा था। देखिए, किताब में भी वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुना रहा हूं। ये औसत का नियम सही है या नहीं, इस, ये औसत का नियम काम करता है या नहीं करता है, ये सही है या नहीं है, इस बात का अंदाजा आप कुछ प्लान लगा करके, कुछ समय में कुछ प्लान लगा करके इस बात का अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। हो सकता है आपको शुरुआती सभी प्लानों में नेगेटिव लोग मिले, और बाद के कुछ प्लानों में आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाएं। इसलिए इस बुक में लिख रहा है, वो बता रहा हूं कि कम से कम 200 प्लान दिखाने के बाद औसत के नियम के अनुसार अध्ययन करें। यानी कि ये भी बोल रहे हैं कि इस औसत का नियम जो मैंने बताया, 10 में से 1, तो उस चीज का अंदाजा आप स्टार्टिंग के 10 प्लानों में मत लगाओ कि सर 10 प्लान हमने लगा दिए, एक ज्वाइनिंग नहीं आई या 2 ज्वाइनिंग नहीं आई। हो सकता है स्टार्टिंग के 10 नेगेटिव हो, और अगले 20 में से 3 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग आ जाए। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि आपके सफलता का प्रतिशत कम से कम 200 प्लान देने के बाद में डिसाइड होगा। ये औसत का नियम कम से कम 200 प्लान करने के बाद में काम आएगा। भाई 10 में से 2 ज्वाइनिंग आ रही है नहीं आ रही है पता नहीं है, लेकिन 200 में से 40 ज्वाइनिंग आएगी, ये कंफर्म है। ये किताब कहना चाह रही है, ये पाटनी सर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जिनके एक्सपीरियंस के साथ में लाखों लोगों ने इस बिजनेस में अपने आप को कामयाब बनाया, वो व्यक्ति इस बात को बोल रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर आपने 200 प्लान बोल रहा है इसलिए आप बोल रहे हो, इसमें नहीं लिख रहा, आप अपनी मर्जी से बोल रहे हो। मैं आपको बुक दिखा दूं, देखो बुक में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 200 प्लान, लिखा हुआ है ना। मैं नहीं बोल रहा, ये किताबें बोल रही है। नेक्स्ट टॉपिक, दिल से जोड़ो। सिर्फ आपको अपनी इनकम आ जाएगी, आपका लेवल रिसाइकिल हो जाएगा, आपको इनकम आ जाएगी, आपको इतने डॉलर की इनकम उसमें से हो जाएगी, इस भावना से कभी लोगों को ज्वाइन मत कराओ। उनके साथ में अच्छे संपर्क बनाओ, उनके सपनों की इज्जत करो, उनके सपनों के लिए खुद इमोशनल रहो, उनको अपने दिल से जोड़ो, रिलेशन बनाओ उनके साथ में। रिलेशन मार्केटिंग, मैं तो कहता हूं इस बिजनेस को रिलेशन मार्केटिंग का नाम देता हूं मैं। रिश्ते के साथ जोड़ो, उनके सपने को अपना सपना समझो, और उन्हें दिल दिल से ज्वाइन कराओ, उनको दिल से कामयाब बनाने की भावना से उनको साथ में आप ज्वाइन करवाओ। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, सुपरमैन नहीं आम आदमी बन करके ज्वाइन कराओ। कई सारे लोग, थोड़े से 2-4 लोगों की टीम क्या बन जाए, 4 लोग उनको सर क्या बोलने लग जाए, 4 लोग उनको मेम क्या बोलने लग जाए, वो 1-2 अचीवमेंट क्या कर लें, कुछ मोबाइल घड़ी, कुछ अच्छा कार स्कूटी बाइक क्या ले ले,
कार क्या ले ले, ओ हो उसमें तो परवान चढ़ जाते हैं, वो आदमी सुपरमैन हो जाते हैं, हो अपनी ही अकड़ अपनी ही तगड़ बताने में लग जाते हैं। नहीं भाई, आप जितने आम आदमी नॉर्मल नेचुरल लेकर के लोगों के साथ में पेश आएंगे, लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। आप उनसे अकड़ से बात करेंगे, आप अपना ओहदा बताएंगे, आप अपना रुतबा बताएंगे, आप ओ हो आप तो 30 मार खान है, तो 30 मार खान के साथ में कोई नहीं जुड़ना चाहेगा। आप उनके जैसे हैं, आप उनको सुन रहे हैं, आप उनको समझ रहे हैं, आप उनकी भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, और आप अपनी 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 चीजों को बताने के बजाय आप अपनी चीजों को बताते हुए उनकी चीजों को कैसे हासिल करवाओगे इसके ऊपर बात करोगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप अपनी 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 बातें करते हैं। आप लोगों लोगों की चीजें कैसे चीजें अचीव होगी, उनकी जीवन की समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उन पे अगर आप बात करोगे तो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। नेक्स्ट, कम बोलो, मौन की ताकत को पहचानो। बहुत सारे लोग अपनी, कि यार सर मुझे इतना अच्छा प्लान देने आता है, मुझे इतनी सारी बातें बतानी आती है, तो बस वो प्लान में खुद ही खुद खुद ही खुद खुद ही खुद बोलते रहते हैं। फॉलोअप में खुद ही खुद खुद ही खुद खुद ही खुद बोलते रहते हैं। और यकीन मानना, ज्यादा बोलने वाला सारे अपने सारे राज खोल देता है, और जिसकी वजह से सामने वाला आपको जज करके भी कई बार आपके साथ में ज्वाइन नहीं करता। जबकि आपको कुछ सवाल करके, कुछ बातचीत करके सबसे पहले मौन रहना सीखो। कुछ सिर्फ सिंपल सवाल करो, अच्छा ये कैसे, अच्छा वो कैसे, अच्छा आप क्या चाहते हैं, अच्छा आप वो। आप सिर्फ उनसे सवाल करो, उनको ज्यादा से ज्यादा बोलने दो, आप सिर्फ मौन रहो, और मौन रहते हुए आप उनके कई सारे राज, उसकी कई सारी चीजों के बारे में जान जाओगे, और उन्हीं को पॉइंट बना करके आपको उन्हें ज्वाइन कराने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। बोलते हैं कि कम बोलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है, राइट, और ज्यादा बोलने वाला अपना कई राज खोल देता है, जिसकी वजह से उसको कई सारी नुकसान उसको उठाने पड़ते हैं, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सर्विसेज का इस्तेमाल करो। सर्विसेज के माध्यम से लोगों को जोड़ो। सॉरी, अभी कुछ टॉपिक हैं। सर्विसेज के माध्यम से लोगों को जोड़ो, उन्हें इन सर्विसेज के बारे में बताओ कि देखो, लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से फोर्स को इनमें एंट्री करके पैसा कमाया, आओ आप बिटफोर्स में एंट्री करके पैसा कमा सकते हो। यहाँ एनएफटी नाम की भी ऐसी चीज है जिसके माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हो। आपको ये वो जितने भी बिजनेस की सर्विसेज है, उनके बारे में बता करके लोगों को ज्वाइन करवाओ। नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। लोगों को अगर डर लगता है ज्वाइन करने में, फ्रॉड होने का, ये वो कुछ भी देखो लगता है लोगों को पेमेंट देने से पहले, तो 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। विद इन 1 सेकेंड का सिस्टम में, ब्लॉकचेन है, तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो भी 1 सेकेंड के अंदर होता है। तो कहीं हमारा पैसा या किसी भी व्यक्ति का पैसा एक जगह इकट्ठा या होल्ड नहीं होता। लोगों का पैसा लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहां पैसा इकट्ठा होता है वहां फ्रॉड के चांसेस होते हैं। तो इस बारे में, इस 100% डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लोगों को जरूर आप क्लियरिफिकेशन दे, ताकि लोगों को आपके साथ ज्वाइन कराने में आपको और आसानी हो जाए। नेक्स्ट मेरा टॉपिक था, हर प्लान अलग होगा। हर प्लान अलग होगा। आप सभी लोगों को एक ही तरीके का अगर प्लान दिखा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। किसी की जरूरत अलग है, किसी की जरूरत अलग है, किसी की मानसिकता अलग है। इसलिए मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि वीडियो के माध्यम से जो लोग प्लान दिखाते हैं, अपलाइनों की मीटिंग में लोग जो बिठा करके प्लान दिखाते हैं, ठीक है, अगर आपके बहुत प्लान हो रहे हैं और आपको जब तक प्लान दिखाना नहीं आता तब तक आप ऐसा करो, लेकिन खुद से प्लान सीख करके ज्यादातर प्लान जूम पे जा करके, या उनसे पर्सनली मिल करके, या जूम पे उन्हें सिंगल इनवाइट करके और 1 to 1 प्लान करना चालू करो, ताकि आप प्लान को उनसे कनेक्ट कर पाओ, उनकी जीवन शैली से, उनके सपनों से, उनके ड्रीम से, उनकी सोच से, उनके विचार के अकॉर्डिंग आप प्लान दे पाओ। अगर आप इस तरीके से पर्सनल लोगों के अनुसार अलग तरीके से उनको प्लान देंगे, उनके तरीके से आप प्लान देंगे, तो यकीन मानना आपको ज्वाइनिंग कराने में और आसानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेमिनार। इंजन होता है। इंजन मतलब जैसे एक इंजन तमाम जो पीछे के डिब्बे होते हैं उन्हें एनर्जी देता है, उनके चलने का कारण बनता है। उसी तरीके से जैसे वो उनके अंदर गति स्थापित करता है, एक इंजन की वजह से ही सारे बिना इंजन वाले डिब्बे चल पाते हैं। ऐसे ही एक इवेंट काम करता है जो लोगों में एनर्जी और उत्साह बढ़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो इवेंट एक इंजन की तरह काम करता है। तो जितने भी हमारे 100 लोगों का, 500 लोगों का जो सेशन होता है, टाइगर टीम इंडिया के जो सेशंस होते हैं, उनके अंदर कभी ना कभी लोगों को जरूर लेके आओ, ताकि उन्हें माहौल मिले, इन्वायरमेंट मिले, उन्हें पता चले वाकई में कितने सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं,
और जो भी कभी ऑफलाइन इवेंट्स अगर अपलाइन ऑर्गेनाइज जब भी करवाती है, तो उन उन सिस्टम के अंदर, उन इवेंट्स के अंदर लोगों को जरूर लेके आओ, जरूर लेके आओ। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेरणात्मक यानी कि मोटिवेशनल ऑडियो और वीडियोस, रील्स बहुत सारी हैं, ऑडियो हैं, वीडियोस हैं, रील्स हैं, जहां पर इस बिजनेस के बारे में कई सारी बातें बताई जाती है। जीवन में आगे क्यों बढ़ना है, सपने क्यों अचीव करने हैं, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोटिवेशन, बहुत सारी चीजें, कई सारे बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, एनएफटी के बारे में, मेटावर्स के बारे में लोग क्या बोलते हैं, इन तमाम चीजों से रिलेटेड कई सारी वीडियो, कई सारे रील्स उपलब्ध हैं। फॉलोअप में अपने गेस्ट का साइलेंट फॉलोअप करने के लिए अपनी स्टोरी के माध्यम से या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में डाल डाल के उन ऑडियो और वीडियो का जरूर इस्तेमाल करो लोगों को ज्वाइन कराने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को क्लियर रखो अपने माइंड में, और लोगों को भी ये बात समझाओ, अपने गेस्ट को ये बात क्लियरिफिकेशन करो कि यदि आपके पास में सपने हैं तो हम आपके अपने हैं, ये आप उसको महसूस जरूर करवाओ। आप लोगों से उनके सपने के बारे में पूछो। देखिए, माना कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन भी नहीं कर रहा होता ना, एकदम लास्ट चांस भी कि नहीं ज्वाइन कर रहा, उसे एक बार ये पूछ लो, सर वैसे आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है। अगर आपको उसका सपना, आपको उसका ड्रीम पता है, मान लीजिए किसी का ड्रीम है कि उसके अपने बच्चे को फला स्कूल के अंदर एडमिशन कराना है, फला कॉलेज में उसको पढ़ाना है, या फलाना डिग्री उसको उसकी करवानी है, तो आप उससे पूछेंगे कि उसके लिए कितने रुपए लगेंगे। अच्छा, आज आपकी आमदनी कितनी है और उससे आपको आज कितने आप सेविंग कर पाते हैं। वो क्या आपको लगता है इस सेविंग के साथ, इस अमाउंट के साथ में आप अपने उस फला सपने को पूरे कर पाएंगे। वो बोलेंगे नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या आपको लगता है कि आपको जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पर से आप एक्स्ट्रा इनकम करके उसे हासिल कर पाए, और उसे फिर अपने बिजनेस से रिलेट करके वहां से अपनी इनकम कैलकुलेट करके और उसके सपने को पूरा होते हुए दिखा दीजिए अपने इस बिजनेस के माध्यम से। और आप उसे ये पर्सनल अपीयरेंस दें कि यस, हम साथ में मिलकर के आपके इस काम के साथ इस काम को करेंगे और आपके इस सपने को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। इस भावना से आप उसको अपने बिजनेस में ज्वाइन करवा लें, आपको ज्वाइन कराने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। राइट। तो इस तरीके इन सभी टॉपिक्स का आप लोग इस्तेमाल करें, और फिर देखो कितना बेहतरीन फॉलोअप आपका हो जाएगा, कितनी बेहतरीन क्लोजिंग आपकी हो जाएगी, और कैसे आप आसानी से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराना शुरू कर दोगे। तो आई होप सो आप लोगों को मजा आया होगा। जूडो और जोड़ो से रिलेटेड दोनों टॉपिक्स को इस्तेमाल करके अब आप अपनी एक्टिविटी, आप अपने काम को और शानदार कर पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ में आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन जूडो एंड जोड़ो पे हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मॉर्निंग वर्कशॉप में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, जीतो के बारे में, कि इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद, लोगों को ज्वाइन कराने के बाद लगातार आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट। सो ऑल दीज माय वर्ड्स